अंदर मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि देखें कश्मीर का मसला 73 साल से पेंडिंग चला आ रहा है और इसमें मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे अंदर कौमियत नहीं आएगी, सबसे पहले हम पाकिस्तानी ही बनेंगे और जब तक हम पाकिस्तान की मुआशियत को आगे लेकर नहीं जाएंगे उस वक्त तक कश्मीर नहीं बन सकता। क्योंकि 72-73 साल से क्योंकि हमारा एक कल्चर है, मैं बताते खुद भी जिस वक्त हल्के के अंदर पाकिस्तान की बात करती हूँ, लोग कहते हैं कि पीटीआई की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात करती हूँ वो समझते हैं कि हुकूमत की बात कर रही है। इसी तरह अगर मैं हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करती हूँ, कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है। मतलब हम सिर्फ पार्टियों की बात करते हैं, मुल्क की बात नहीं करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनने की जरूरत है और मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने भी बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, असल पाकिस्तान तो आप लोग हैं, आप लोग असल ताकत हैं। और पीटीआई हुकूमत ने जो नया पाकिस्तान का नारा लगाया था, 7 साल में आप लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है। और मैं समझती हूँ कि आप लोग अगर पाकिस्तानी बने, मुहब्बत वतन बने, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो सकता है। ये आप लोगों के सामने है कि पीटीआई हुकूमत ने अभी अरबों रुपए का कर्जा चंद साथियों के कहने पे माफ किया, लेकिन जिस वक्त सोशल मीडिया पे आप लोगों ने वायरल किया, उस पर तनकीद की और इमरान खान को कर्जा जो माफ किया वो नोटिफिकेशन वापस करना पड़ा। इसी तरह आप लोगों के सामने जो साहेबाग का वाकया है, आप लोग देखें डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर में लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त ये सिचुएशन है कि समूहपुर से हमारे भाई अदालत में उनके पास एक सोटी भी नहीं होती और अपने भांजों के साथ लड़ाई करते हैं। तो उनके डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर में नया पाकिस्तान के ये हालात है कि समूहपुर में हमारे साथी उनके पास एक सोटी भी नहीं होती और अपने भांजों के साथ इनकी लड़ाई होती है। पीटीआई हुकूमत के प्रेशर पर उनके ऊपर दहशतगर्दी का दफा लग जाता है और 40 बंदों के ऊपर एटीए का पर्चा होता है। और दूसरी तरफ आप साहेबाग